हेलो एवरीवन, दिस इज एपिसोड नंबर 6 ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल फॉर्म के बारे में। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस बन के आते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया, वो क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाएंगे आपके। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक बार रिकैप करते हैं अभी तक हमने क्रिस्टलोग्राफी सीरीज में क्या क्या देखा। हमने बात की मोटिव की, यूनिट सेल की, लैटिस की, स्पेस लैटिस की, सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन की। उसके बाद 32 पॉइंट ग्रुप को डिस्कस किया था हमने। 32 क्रिस्टल क्लास कैसे बनते हैं उससे वो बताया था। फिर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में बात की थी। और फिर उसके बाद हमने बात किया था एक्सेल रेशियो पैरामीटर्स, विज पैरामीटर्स एंड मिलर इंडिसेस के बारे में। So this is Abhinay Anand and I am welcoming you all to our YouTube channel Basic Concept of Geology। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज क्रिस्टल फॉर्म। अभी तक क्रिस्टलोग्राफी में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर फेस कैसे डेवलप होता है किसी भी क्रिस्टल में। अब बात आती है नंबर ऑफ फेसेस की। तो एक ये फेस है, इसके अलोंग क्या है, एक और फेस सिंपल सा ये ड्रॉ कर दो आप, ये एक और फेस डेवलप हुआ। तो अब ये फेस इसके अलोंग कैसे डेवलप हुआ, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सिमेट्री से। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट चीजें आई, एक तो नंबर ऑफ फेसेस, दूसरा सिमेट्री, कि वो नंबर ऑफ फेसेस जो है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो इसी का कॉम्बिनेशन क्या है वो बताएगा आपको क्रिस्टल फॉर्म। ओके, तो यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिस्टल के फॉर्म कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। A crystal form is a set of a crystal faces that are related to each other by symmetry। आपको इसका बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट इसमें इसको रिप्रेजेंट, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये आप याद रखेंगे, क्रिस्टल फॉर्म को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है, फॉर्म रेफर्स टू फेस और सेट ऑफ फेसेस दैट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। Thus, the number of faces in a form depend on a symmetry of a crystal। तो क्रिस्टल के सिमेट्री पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे। Now, crystal forms are divided into general forms and special forms। अब जनरल फॉर्म क्या होते हैं? A general form is a form in a particular crystal classes that contain faces that intersect all the crystallographic axis at different length। मतलब कि जो डिफरेंट लेंथ पे कट करेंगे वो होंगे जनरल फॉर्म्स, जिसको कि इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे एच के। इसके अलावा जनरल फॉर्म के अलावा जो भी फॉर्म होंगे वो होंगे स्पेशल फॉर्म। अब जो मेन कैटेगरी है क्रिस्टल फॉर्म का वो है ओपन फॉर्म एंड क्लोज फॉर्म। आपको नाम से ही पता चलता है, ओपन फॉर्म मतलब वो ओपन होगा। अब आप कोई भी एक क्रिस्टल शेप ले लो, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया। तो देखो ये क्या है, ये जो अपर वाला एंड है ये टेपरिंग एंड है, यहाँ से क्लोज देंगे, है ना। बट लोअर साइड देखो ये क्या है, ओपन है। ओके, तो इस तरह का कोई क्रिस्टल फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, ओपन होगा। वेरस इन क्लोज फॉर्म में क्या होगा कि वो क्लोज सरफेस होंगे। अगर इसी ट्रायंगल को आप क्या करो कि इस तरह से ड्रॉ करो, तो एक और ट्रायंगल बना दो, तो ये क्या हो गया, ये क्लोज फॉर्म हो गया। लेट्स सी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ओपन फॉर्म। Open form is one or more crystal faces that do not completely enclose space। A closed form is a set of crystal faces that completely enclose space। Thus, in a crystal classes that contain closed form, a crystal can be made of a single form। There are 48 possible forms that can be developed as a result of 32 combination of symmetry। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ओपन फॉर्म और क्लोज फॉर्म के एग्जाम्पल क्या क्या है, उससे क्या क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो वो हम देखते हैं आगे। तो इसमें क्या होता है, पीडियंस आता है, पिनाक्वाइड्स आता है, डोम, स्फेनॉइड्स, प्रिज्म के डिफरेंट टाइप्स हैं, पिरामिड्स आता है, पिरामिड के डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब इन सबको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे जो कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो आप साथ साथ समझते जाओगे तो आसानी होगी। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ फेसेस एंड सेकेंड इज कि ये नंबर ऑफ फेसेस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट इज सिमेट्री। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के थ्रू हम इनको समझने वाले हैं। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ फेसेस जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में।
कि किसमें कितने होते हैं। तो इनको हम आगे अभी डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। अ पीरियड इज एन ओपन फॉर्म, वन फेस फॉर्म। इसमें कितने होते हैं? नंबर ऑफ फेसेस 1 होते हैं। Periods are the only form that occurs in a period classes. Since a period is not related to any other faces by symmetry, each form symbol refers to a single face. अभी देखो, क्योंकि ये सिंगल फेस होता है और इसमें सिंगल क्लास ही होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये पीबीआई है आपका, पीरियड्स के बारे में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसमें क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ फेसेस 1 होते हैं, दैट इज पीरियड्स। बात करते हैं पिनाक्वाइड्स की। अब पिनाक्वाइड इज एन ओपन टू फेसेस फॉर्म मेड अप ऑफ टू पैरेलल फेसेस। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें तो दो फेसेस होंगे और वो दोनों क्या होंगे? पैरेलल फेसेस होंगे। नेक्स्ट इज डोम्स। Domes are two faces often formed where the two faces are related to one another by the mirror plane. तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? डोम में दो फेसेस होते हैं और वो रिलेटेड होते हैं मिरर प्लेन से। तो यही दो चीज याद रखनी है आपको डोम में। तो यहाँ से डायग्राम देख लो आप, ये एक मॉडल है, इसमें ये दो फेसेस जो है, जो डार्क वाला है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डोम को, जो कि ये वाला जो पार्ट है मिरर प्लेन है उससे रिलेटेड है। Now asphenoids. Asphenoids are two faces often formed where the faces are related to each other by a two-fold rotation axis. Because this is related by the two-fold rotation axis, so on a complete 360-degree rotation, this face will be appears twice. Next is prism. Prism is further divided into trigonal, diagonal, rhombic, tetragonal, ditetragonal, hexagonal, dihexagonal. अभी देखो, अगर नाम को आप डिवाइड करो, एक तो ट्राइगोनल, दूसरा प्रिज्म है ना। दो टर्म आए इसमें, एक तो ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल से ही पता चलता है 3 फेसेस होंगे। डायट्राइगोनल है तो 2 into 3 6 फेसेस हो गए। अब रोम्बिक में क्या होते हैं? 4 फेसेस होते हैं। ये वाला रोम्बिक है आपका। एंड टेट्रागोनल, दिस इज ऑल्सो 4 फेस। अब डायटेट्रागोनल में 2 into 4 8 हो गए। हेक्सागोनल में 6 होता है, डायहेक्सागोनल में क्या हो गया? 12 हो गए। तो ये नंबर ऑफ फेसेस तो बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो याद रखना है कि प्रिज्म सिंपल प्रिज्म है तो वो ओपन फॉर्म है, और ये इसके डायग्राम है, आप इसको देख सकते। नेक्स्ट इज पिरामिड्स। पिरामिड्स में फर्दर सिमिलरली जैसे कि प्रिज्म में था उसी तरह ट्राइगोनल, डायट्राइगोनल, रोम्बिक, टेट्रागोनल, डायटेट्रागोनल, हेक्सागोनल, डायहेक्सागोनल, तो ये सारे उसके फिगर्स हैं, आप इसको देख सकते हो। सिमिलरली जैसे कि हमने प्रिज्म में फेस नंबर ऑफ फेसेस कैलकुलेट किया, उसी तरह हम पिरामिड्स में भी करेंगे। तो ये सारे थे हमारे ओपन फॉर्म, तो इनको हम याद रखेंगे। देखो ओपन फॉर्म इतने ही होते हैं, अगर आप इनको याद रखो तो बाद बाकी जो भी आएंगे इसके अलावा वो क्या होंगे? क्लोज फॉर्म होंगे। तो क्लोज फॉर्म बनते कैसे हैं उनको हम आइए देखते हैं। अभी देखो ये क्या है? ट्राइगोनल पिरामिड से। अब इसमें क्या हुआ कि एक मिरर प्लेन डेवलप हुआ, है ना। यहां से क्या होता है? एक मिरर प्लेन होगा। ओके, अब ये मिरर प्लेन होगा तो ये कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह का। इस मिरर प्लेन के अकॉर्डिंग एक और फेस हमें देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अब यहां से भी ये क्लोज्ड है और ये भी फॉर्म क्लोज्ड हो गया, यहाँ भी क्लोज्ड है, यहाँ भी क्लोज्ड है। तो ये ओवरऑल किस में आ गया? ये क्लोज्ड फॉर्म में आ गया। अब ये पहले इसका नाम क्या था? इसको हम बोलते थे ट्राइगोनल पिरामिड। लेकिन अब देखो क्या हुआ इसमें, क्या हो गया? ट्राइगोनल तो है ही है ना, लेकिन ये क्या हुआ? पिरामिड्स जो है 2 बार आ गया, है ना। एक फेस ऊपर है, एक फेस नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइगोनल डाई पिरामिड। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ? एक तो ये मिरर प्लेन से अटैच है, दूसरा क्या हुआ? सेकेंड टर्म में जो मेन फॉर्म है उसका, है ना, उसमें डाई लगाया हमने, है ना, क्योंकि ये 2 बार बन रहा है। पिरामिड क्या हुआ? रिपीट हुआ बिकॉज ऑफ मिरर प्लेन। तो इस तरह से बनते हैं क्लोज फॉर्म। तो ये आप एग्जाम में याद रखेंगे। डाई पिरामिड होगा तो वो क्लोज होगा, सिर्फ पिरामिड होगा तो वो ओपन होगा। तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए हम आगे देखते हैं अब क्लोज फॉर्म क्या क्या होते हैं। देखो आप जो डाई पिरामिड वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो क्लोज फॉर्म में आएंगे। तो जनरली लोग पिरामिड और डाई पिरामिड में कंफ्यूज करते हैं। तो जब डाई लगा होगा तो वो क्लोज फॉर्म में आएगा। अब देखो इसके नंबर ऑफ फेसेस कैलकुलेट करना कितना आसान है। ट्राइगोनल पिरामिड में क्या था? 3 फेसेस थे, बट ट्राइगोनल डाई पिरामिड हो गया। डाई हो गया तो मतलब यहाँ से 2 लग गए, तो कितना हो गए? 6 हो गए। अब इसमें देखो डाई ट्राइगोनल डाई पिरामिड, तो पहला वाला भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस डाई पिरामिड हो गया तो 3 into 2 ये भी हो गया 6 6।
इंटू 12 हो गया ये। रोम्बिक डायपिरामिड, तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। टेट्रागोनल डायपिरामिड, ये भी 8 हो गए। डायट्रागोनल डायपिरामिड, दैट इज 8 प्लस 8, that is 16. Hexagonal dipyramid, it is 12, and dihexagonal dipyramid, that is 24. तो यहाँ से नंबर ऑफ फेसेस आप इस तरह से याद रखोगे। अब इसके अलावा ट्रेपेजोहेड्रॉन, एस्केलेनोहेड्रॉन, रोम्बोहेड्रॉन एंड डिस्फेनोइड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो है ये आइसोमेट्रिक सिस्टम में आता है। देखो डायपिरामिड में कैसा होता है कि कंसिस्ट ऑफ 6, 8, 12, 16 एंड 24 फेसेस, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है ट्रेपेजोहेड्रॉन्स। अब इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ फेसेस क्या हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो इसको क्या करो आप, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक अपर एंड लोअर। अगर 6 होंगे तो 3 ऊपर होंगे, 3 नीचे होंगे। 12 होंगे तो 6 ऊपर होंगे, 6 नीचे होंगे। ये हो गया नंबर ऑफ फेस। अब ये रिलेटेड कैसे होंगे? देखो, द ट्रेपेजोहेड्रन रिजल्ट फ्रॉम द 3, 4 और 6 फोल्ड एक्सिस combined with a perpendicular 2 fold axis। तो जो भी अगर 6 फेसेस होंगे तो वो 3 फोल्ड रोटेशन एक्सिस होगा, है ना। इसी तरह 12 फेसेस होंगे तो 6 फोल्ड रोटेशन एक्सिस होगा। और ये कंबाइन कैसे होगा? ये होगा परपेंडिकुलर 2 फोल्ड एक्सिस। ये जो 2 फोल्ड परपेंडिकुलर 2 फोल्ड एक्सिस है, इसके थ्रू ये सिमेट्री एलिमेंट के थ्रू ये कंबाइन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, काफी आसान है। नेक्स्ट इज एस्केलेनोहेड्रॉन। इसमें क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ फेसेस 8 हो सकते हैं और 12 हो सकते हैं। तो सिमिलरली 8 जब होंगे तो 4 ऊपर, 4 नीचे, या फिर 6 ऊपर, 6 नीचे। अब ये रिलेटेड कैसे होंगे एक दूसरे से? 3 फोल्ड रोटो इन्वर्जन एक्सिस परपेंडिकुलर टू 3 2 फोल्ड एक्सिस। अब क्या होगा? 3 फोल्ड रोटो इन्वर्जन होगा। ये जो मेन एक्सिस होगा ये 3 फोल्ड रोटो इन्वर्जन होगा, और परपेंडिकुलर टू 3 2 फोल्ड एक्सिस। ये जो तीन है 2 फोल्ड एक्सिस कितने होंगे? 3 होंगे, 1, 2 और 3। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रॉन्स। अब रोम्बोहेड्रॉन्स में देखो ये क्यूब की तरह दिख रहा है ना। नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रॉन। अब रोम्बोहेड्रॉन में देखो ये क्या है? क्यूब की तरह दिख रहा है। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। और ये किससे है? बार 3 है। क्यूब को ही डायगोनली जब आप करोगे तो ये बार 3 फोल्ड रोटो इन्वर्जन एक्सिस देगा। तो या तो रोम्बोहेड्रॉन में क्या होगा? बार 3 से बनेगा, 3 फोल्ड रोटो इन्वर्जन से बनेगा, या फिर इसमें 3 फोल्ड एक्सिस विद परपेंडिकुलर 2 फोल्ड एक्सिस होगा, तब भी ये रोम्बोहेड्रॉन फॉर्म करेगा। और ये किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है? बार 3 2 बाय 3 2 एंड बार 3। ये किस में आता है? ये हेक्सागोनल में आता है। तो देखो रोम्बोहेड्रॉन एंड एस्केलेनोहेड्रॉन में क्या डिफरेंस है? अब एस्केलेनोहेड्रॉन में क्या था कि बार 3 तो है इसमें, बट परपेंडिकुलर 3 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस इज आल्सो देयर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एस्केलेनोहेड्रॉन एंड रोम्बोहेड्रॉन। तो रोम्बोहेड्रॉन में या तो सिर्फ बार 3 होगा, या फिर 3 फोल्ड एक्सिस विद परपेंडिकुलर 2 फोल्ड एक्सिस होगा। Next is dysphenoids. A dysphenoids is a closed form consisting of 4 phases. These are only present in the orthorhombic system class 2 and the tetragonal system class bar 4. तो ये इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो ये ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में और टेट्रागोनल सिस्टम में ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी एक्सेप्शन हो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो डायस्फेनोइड से हम याद रखेंगे 4 फेसेस होते हैं। ये ऑर्थोरोम्बिक के 2 को रिप्रेजेंट करता है और टेट्रागोनल के बार 4 क्लास को में प्रेजेंट होता है। तो ये थे डिस्फेनोइड्स। अब ये जो है नेक्स्ट आइसोमेट्रिक सिस्टम में होते हैं। ये सारे आइसोमेट्रिक सिस्टम में होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ भी नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं और किस सिमेट्री से वो रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट है। ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना काफी था। हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से समझते हैं, वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रिस्टल फॉर्म में हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री ऑपरेशंस कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फेसेस किस में कितने होते हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के साथ ही। जिस बुक को भी आप रेफर कर रहे हो, अब उस बुक को एक बार ही आप उस चैप्टर को जाके पढ़ो, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। हम क्रिस्टलोग्राफी को बहुत मुश्किल बना देते हैं, जबकि ये इतना होता नहीं है। अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ो तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान है। आप मेरे वीडियो को देखो, उसके बाद जो भी बुक है आपके पास उसको एक बार रीड करो। आई होप आपको वो चीजें पहले से बेहतर समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये बाकी के फॉर्म अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज कम बैक अगेन।